हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही बढ़िया स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करेंगे और कल के दिन में इस स्टॉक में भारी गिरावट रह सकती है। साथ ही मैं जो लेवल्स आपको बताऊंगा, अगर वो लेवल ब्रेकआउट होते हैं, साथ ही सेलर की क्वांटिटीज ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू बायर, और अगर निफ्टी में भी हल्की सी गिरावट रहती है तो क्योंकि स्टॉक अपने पिछले 1 साल के हाई पर चल रहा है, तो वहाँ से गिरने के जो चांस होते हैं दोस्तों, कहीं न कहीं से स्टॉक रिटर्न ज़रूर होता है। तो मुझे दिख रहा है कि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट आ सकती है और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। और अगर आपने स्टॉक ले रखे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के, तो आपको वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके और वो सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट कर सकें। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले एनएसए की जो वेबसाइट पर लास्ट टाइम में जो ट्रेड किया गया है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि लास्ट टाइम जो हमारी डिलीवरी का परसेंटेज है वो मात्र 13% का है। और 13% की डिलीवरी ऑब्वियसली आप सभी को भी पता होगा, अगर आप स्टॉक में काम करते हैं, तो ये हमें इंडिकेशन दे रही है कि कल के दिन में भारी गिरावट आ सकती है। दूसरी बात यहाँ पर देखेगा, जो पीवेप है 371 पर है, 371 पर, और स्टॉक की प्राइस है 366 पर। ये भी हमें इंट्राडे में जो लोग काम करते होंगे उनको पता होगा कि पीवेप अगर ज़्यादा होता है स्टॉक की प्राइस से, तो स्टॉक में गिरावट आती जरूर है। अब यहाँ पर हमें तीसरा पॉइंट देखना है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारा 81 लाख का है और इस वॉल्यूम को अगर हम 1 मंथ से कंपैरिजन करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो हमारा कल के वॉल्यूम से डबल है। 44 लाख का वॉल्यूम था, फिर 72 का था, और ये है 81 लाख का। अगर हम देखें तो यहाँ पर 81 लाख का वॉल्यूम जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला था, इसके ऊपर 2 दिसंबर को था और था 27 नवंबर को। तो इससे पहले बीच में इतना वॉल्यूम कभी जनरेट नहीं हुआ था। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो ये तो हो गई दोस्तों अपने स्टॉक के लास्ट टाइम की ट्रेडिंग के बारे में। और अगर हम चलें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, तो ये है हमारा चार्ट। चार्ट में जो हमारा पिछला हाई बना था वो था लगभग हमारा यहाँ पर 425 और 26 के बीच के आसपास। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, पर ये 426-28 के आसपास का है। और स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में था, और स्टॉक जब भी अपना लो ऊपर बनाता है तो आप समझ जाइएगा कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि ट्रेंड पहचानने का तरीका यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर मोटा यहाँ पर लो बनाया, फिर 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 इस तरह से यहाँ ऊपर लो बनाया और हर बार हाई नया बना। जैसे यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ नया हाई बना, फिर यहाँ नया हाई, नया हाई। इस तरह से स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और स्टॉक ने जो लो बनाया वो बनाया यहाँ पर। और जब ये लो टूटा दोस्तों, तो 388 का था और स्टॉक ने जब इस लो को तोड़ा तो गिरावट आना स्टार्ट हो गई। तो देखिएगा, स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ नया लो बना दिया, फिर नया लो यहाँ बनाया, फिर नया लो यहाँ, फिर नया लो यहाँ पर, फिर नया लो यहाँ पर। तो 132 रुपए के आसपास स्टॉक ने लो बनाया और यहाँ लो बनने के बाद नया लो नहीं बना, तो हमें समझना चाहिए था कि स्टॉक का डाउन ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो चुका और अप ट्रेंड यहाँ पर खत्म हुआ। अब स्टॉक ने फिर एक अप ट्रेंड दिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर बनाया, फिर ऊपर, फिर ऊपर लो बनाया। इस तरह से ऊपर लो बनता गया और स्टॉक ने जो लो बनाया था लास्ट का, वो था हमारा इस कैंडल के लो के पास का, और ये था 353 का। स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके एक लो यहाँ पर बना दिया और ये लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई बना हुआ था। तो स्टॉक ने यहाँ जा करके लो बनाया। अब हम अगर लेवल लेकर के भी चलते हैं, तो मेजर सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेवल इस कैंडल का लो रखना है 344 का। अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट आना फिर तय है, धीरे धीरे करके फिर स्टॉक नीचे भी आ सकता है। अब यहाँ पर जो हमारा कैंडल का जो लेवल्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक ने 3 बार यहाँ पर हाई बनाया।
एक हाई यहाँ पर बना 376 का, दूसरा हाई यहाँ पर बना 373 का, फिर स्टॉक ने आज हाई तो नया बनाया 378.9 का, पर स्टॉक ने क्लोजिंग लो के पास दे दी और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए तो गिरावट आना तय है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमारी इन्वर्टेड हैमर है, उसके बाद में आपको दिख रहा होगा ये एक हमारी इन्वर्टेड हैमर है, ये एक हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल हमें डाउन साइड में मूवमेंट दिखाई देती है। कल के दिन में जैसे इस कैंडल का लो टूटता है या लो के नीचे ओपनिंग होती है तो गिरावट आ सकती है, और उस केस में आपका सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो रहेगा 353 का, दूसरा लेवल आपका यही रहेगा। और स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके, जो हमारा 376 का है लेवल, उसके ऊपर, तो आपको जो टारगेट रखना है वो पिछले वीडियो से देखकर पिछले प्राइस से देखना है और कहाँ पर इसका लेवल है। तो पहला लेवल आप यहाँ पर रख सकते हैं 381 का, और दूसरा लेवल रख सकते हैं आप 389 का, और फिर मेजर लेवल रखेंगे टारगेट का, वो रहेगा आपका यहाँ पर 408 से लेकर के 415 के बीच में। तो ये 3 लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। बीच का लेवल आपको ऑलरेडी 384 का एक चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि ये हाई बना हुआ है। सपोर्ट लेवल, मेजर सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर रहेगा 345 के आसपास का, जो कि आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा। ठीक है, तो ये जो लेवल था 344 का वही मेजर सपोर्ट लेवल था। और स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं, स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का। और धन्यवाद दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया और आपने अगर जो है इसके स्टॉक ले रखे हैं तो, और स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है तो स्टॉक को ऊपर जाने दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हर दिन हाई बना रहा था, नया हाई के पास क्लोजिंग हो रही थी, स्टॉक यहाँ जाकर के रुका, इसने ये हाई बनाना बंद किया, फिर स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, फिर स्टॉक ने नया हाई बनाया। तो इस तरह से जब तक ऊपर जा रहा है जाने दीजिएगा, पर कल के दिन में गिरावट आ सकती है, भयंकर तरीके से आ सकती है दोस्तों। तो इसको जरूर देखिएगा, साथ ही आप सेलर ऑर्डर को भी चेक करते रहिएगा कि कहीं सेलर ज़्यादा तो नहीं है बायर ऑर्डर के कंपैरिजन में। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।